वेलकम टू परवीन बेसिक स्टडी चैनल। तो चलिए, आप लोगों को बहुत देर से इंतज़ार था कि कब आएगा सिलेबस, कब आएगा सिलेबस। तो सिलेबस आ चुका है। तो चलिए, आज हम लोग जानेंगे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और साइंस के सबसे पहले हम लोग साइंस के सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले साइंस में को बांटा गया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, यानी भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान में बांटा गया। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग भौतिक के सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो भौतिक के सिलेबस में हम लोग सबसे पहले जानेंगे क्या कि सबसे पहले 10वां नंबर चैप्टर यानी प्रकाश परावर्तन था अपवर्तन में अगर देखें तो प्रकाश परावर्तन था अपवर्तन को पूरी चैप्टर को हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, पूरी चैप्टर को पढ़ना है। उसके बाद 11 नंबर चैप्टर में मानव नेत्र तथा रंग बिरंग के संसार में, मानव नेत्र तथा रंग बिरंग के संसार को, उसमें से कुछ पॉइंट को पढ़ना है और कुछ पॉइंट को हटा दिया गया है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट जो है उनमें से है नहीं पढ़ना है। उनमें से है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, उसके बाद है कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। ठीक है, उसके बाद आगे है वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन। उसके बाद है प्रकाश प्रकीर्णन। ये पॉइंट को नहीं पढ़ना है। उसके बाद है विद्युत। विद्युत में हम लोगों को पढ़ना है, यानी इलेक्ट्रिक में हम लोगों को पढ़ना है क्या और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और विद्युत शक्ति, ये 2 पॉइंट को नहीं पढ़ना है। उसके बाद जो भी बचा उसको पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन सा नहीं पढ़ना है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और विद्युत शक्ति, ये 2 पॉइंट को नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आगे है 13वां नंबर चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में संपूर्ण पाठ को नहीं पढ़ना है। ठीक है, टोटल पाठ को हटा दिया गया है। ठीक है, आगे है, अब भौतिक का खत्म हो चुका है। चलिए अब जीव विज्ञान और रासायनिक विज्ञान में चलते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान और रासायनिक विज्ञान में क्या रखा गया और क्या नहीं रखा गया उसके बारे में लोग जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो रासायनिक विज्ञान में आपका जो है सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, ये पूरी चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद अम्ल क्षारक लवण, ये भी पूरी चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, यानी पहला और दूसरा पूरी चैप्टर को पढ़ना है। उसके बाद धातु एवं अधातु को, उनमें से कुछ पॉइंट को हटाया गया। उनमें से है धातुओं की प्राप्ति और संचारण, ये 2 पॉइंट को हटा दिया गया है। ठीक है, ये 2 पॉइंट को नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आगे है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक में भी कुछ पॉइंट को हटाया गया। उसमें से है कार्बन यौगिक का रासायनिक गुणधर्म, कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक, एथेनॉल तथा इथेनोइक अम्ल, ये और साबुन और अपमार्जक, ये सभी पॉइंट को जो है हटा दिए गए हैं। ठीक है, ये सभी पॉइंट को नहीं पढ़ना है हम लोग। ठीक है, उसके बाद जो भी बचा उसको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है तत्वों के आवर्त वर्गीकरण। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में हम लोग 5वां नंबर चैप्टर में नहीं पढ़ना है, कोई भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, पूरा डिलीट कर दिया गया, यानी पूरी खत्म कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद है बायोलॉजी में जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में आप आ जाएंगे तो जैव प्रक्रम हम लोग को पूरी चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद नियंत्रक एवं समन्वय 7वां नंबर चैप्टर को नहीं पढ़ना है। ठीक है, 7वां नंबर चैप्टर को नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, ये पूरी चैप्टर को हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है अनुवांशिक एवं जैविक विकास में हम लोग को विकास, जाति, उद्भव, विकास एवं वर्गीकरण, विकास के प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए, ये पॉइंट को हटा दिए गए हैं, इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, और कुछ पॉइंट जो है इसमें बचा हुआ है, इसको हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, इसमें तो अनुवांशिक एवं जैव विकास में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऊर्जा स्रोत। ठीक है, ऊर्जा स्रोत पूरी चैप्टर को पढ़ना है। ऊर्जा स्रोत में पूरी चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हमारा पर्यावरण पूरी चैप्टर को पढ़ना है। उसके बाद प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन को नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए, ये था हम लोगों को साइंस के सिलेबस के बारे में। तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।